मुझे नहीं फर्क पड़ता। फर्क तो पड़ गया। बच्चा बाबा के पापा ने 7 यूट्यूबर्स पर डिफेमेशन का केस कर दिया। बताया कि धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। अरे भाई साहब, बिजनेस का नुकसान हुआ है, इसका केस कराते तो कुछ बात भी थी। नमस्ते दोस्तों, कोहनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते। मैं ये सोच रहा था कि मुझे आपसे हाथ जोड़ के नमस्ते ना करना पड़े, उल्टे आप लोग मुझे हाथ जोड़ के नमस्ते करें, पूरी दुनिया मुझे हाथ जोड़ के नमस्ते करे। कोई ऐसा बिजनेस क्यों ना ट्राई किया जाए, कोई धार्मिक क्रिएटर बन जाएं, या फिर जैसे बाबा बना हुआ है बच्चा बाबा, इसकी तरह का बन जाएं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। मैं हर दिन हर घंटे एक नया वीडियो डाल के, एक नया रील डाल के आप लोगों का मनोरंजन करता रहूँगा। अपनी मुख मुद्रा भी वैसे ही बना लूँगा, बाबाओं टाइप की, और बहुत ज्ञान की बातें करता रहूँगा, भले उनसे मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्ता ना हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग अभी तक समझें कि नहीं कि ये वीडियो भी अभिनव अरोड़ा के बारे में ही है, उससे ज़्यादा उसके माता पिता के बारे में, जो उसको एकदम पढ़ाई लिखाई छुड़वा के फुल टाइम क्रिएटर बनाने में लग चुके हैं। क्रिएटर, बाबा सत्संगी नहीं, क्रिएटर बनाने के चक्कर में लग चुके हैं, क्योंकि वो रील बनाने के लिए कहीं भी घुस जा रहा है यार। कुछ दिन पहले देखा कि वो शायद इस्कॉन वाले अपना कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, कीर्तन वीर्तन कर रहे थे, उसके बीच में जाके ज़बरदस्ती बैठने लगा और उनको धक्का वक्का देने लगा, लेकिन वहाँ भी उसकी रीलबाजी चलती रही। वहाँ पर तो खैर किसी ने उसको धकिया के भगाया नहीं, लेकिन एक और सर्टिफाइड बाबा जो कि कहा जाता है कि ये दृष्टिबाधित हैं, उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बाबा जी हैं, सत्संग करते हैं, उनके मंच पे चला गया तो उन बाबा ने उसको दुत्कार के उतार दिया। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। और इस पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए उन वाले बाबा जी से कि देखो इस बच्चा बाबा को कैसे बेइज्जत करके मंच से उतार दिया। और लोग काफ़ी तारीफ़ करने लगे कि देखो इन बाबा के पास आंखें नहीं है, देख नहीं सकते, अंधे हैं, लेकिन फिर भी इनको साफ साफ दिखाई देता है कि अगला जो है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, क्रिएटर बन रहा है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बुद्धि पर मुझे 100 ग्राम तरस आया। अरे भाई साहब, वो तो बच्चा अभी फिर भी बच्चा है, लेकिन जिनके दरबार में वो गया हुआ है वो इस फील्ड के महारथी हैं और उनको कंपटीशन बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उस बच्चे को नीचे उतार रहे हैं। यार, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सारे के सारे बाबा इस समय लपू झन्ना टाइप के ही हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे ही हैं। उनको इसी तरह की रीलबाजी में ज़्यादा मज़ा आता है। कंटेंट क्रिएशन तो मान लीजिए सबकी मजबूरी ही हो गई है, मार्केट में रहना है तो बाबा ऑनलाइन भी भक्तों को जोड़ेंगे, तभी तो उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने यहाँ बैठ के प्रवचन देते रहें और गौतम बुद्ध की तरह उनका संदेश पूरी दुनिया में फैले, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो मॉडर्न डे पर जो इक्विपमेंट मौजूद हैं, जो साइंस ने परोस दिया है धर्म को, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। तो ये वाले बाबा अच्छे हैं, ये वाले बाबा बुरे हैं, इस पर विद्वानों में बहुत मतभेद है। मेरी नज़र में तो लगभग सारे बाबा, 99% बाबा धर्म का धंधा करने वाले ही हैं और उनसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ मृदुभाषी हैं, बस उनमें अच्छी बात यही है, और ज़्यादातर बाबा गंदी बातें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, नफ़रत से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं। ये उनके लिए नीम चाहा करेला वाली कहावत सिद्ध होती दिख जाती है, इसलिए वो ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सभी एक ही ज़मीन पर बैठे हुए हैं। तो ये जो बच्चा बाबा है अभिनव अरोड़ा, इनके माता पिता पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने तो डबल स्टैंडर्ड की, यानी हिपोक्रेसी की सीमा ही क्रॉस कर दी है। अब इस बच्चे ने अपने इंटरव्यूज़ में बता रखा है कि मांसाहार करना बहुत बुरी बात है, किसी के घर के किसी सदस्य को मार खाओगे आपको कैसे बर्दाश्त हो जाएगा, वगैरह वगैरह। कुल मिला के मांसाहार को इन्होंने बिल्कुल पाप जैसा ठहराया है। जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। और ये बच्चा खुद नॉनवेज का शौकीन रहा है, चिकन विकन खाता रहा है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। इसके पापा भी कहीं चिकन की शॉप पर, कहीं अंडे की शॉप पर रिव्यू करते रहे हैं उनके कि भाई यहाँ अच्छा खाना मिलता है, यहाँ बुरा खाना मिलता है। ये 4-5 साल पुरानी हिस्ट्री से निकाल के उनके लोग वायरल कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पर। तो भाई साहब, आपको वेज खाना था या नॉन वेज खाना था, कुछ भी खाइए, लेकिन दूसरे को सलाह मत दीजिए भाई साहब इस समय, और ख़ास तौर से तब जब आपके यहाँ चिकन विकन बनता है। वीडियो में बताता था कि भले मेरी मैया चिकन नहीं खाती लेकिन हम बच्चों के लिए बनाती है, और अब दूसरों को बता रहे हैं कि चिकन खाना बुरी बात है। बस ये नहीं होना चाहिए। देखिए भाई साहब, ये मत कीजिए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और ये जो बच्चा है अभिनव अरोड़ा, इसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती ऑलरेडी हो चुकी है कि कोई भी समझदार जीव जंतु होता तो ये हरकतें बंद कर देता और किसी नए धंधे की तरफ चल देता। लेकिन थेथरी वो एकमात्र धंधा है जो जितना बदतमीज़ी करोगे, जितना नीचे गिरोगे, उतना ही ज़्यादा फले फूलेगा। हो सकता है कि आपको कल नेटफ्लिक्स से भी बुलावा आ जाए कि उसमें हम कोई बढ़िया अपना ओरिजिनल लॉन्च कर रहे हैं, जैसे उर्फ़ी जावेद को
अमेज़न प्राइम वालों की तरफ से आ गया था, नेटफ्लिक्स पर भी इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो जितना बिग बॉस वाले भी बुला सकते हैं, जितना ज़्यादा क्रिंज मसाला होगा आपके पास उतने ज़्यादा आपके फेमस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे एक समय था कि अपने यहाँ कंपटीशन अच्छा बनने का रहता था, ऊपर की तरफ जाने का, ज़्यादा इवॉल्व होने का रहता था। अभी इवोल्यूशन जो है वो रिवर्स गियर में जा रहा है। आप जितना ज़्यादा गंद मचा सकते हैं आपको उतनी ज़्यादा लाइमलाइट मिल सकती है। और इसमें भी ऐसा करने लगे हैं क्रिएटर्स। अभी मैं देख रहा था कल ही एक को, क्या नाम है, पुनीत सुपरस्टार, उसने भाई साहब नाले का पानी पी लिया नींबू डाल के। धिक्कार है। नहीं, उसको नहीं, उसको देखने वालों को, उसको फॉलोअर्स को। भाई साहब यही देखने के लिए आप इस धरा पे पैदा हुए थे। भगवान ने आपको भेजा कि धरती पर जाके कुछ ढंग का काम करो, और आप देख रहे हो नाली से निकाल के पानी पीता हुआ एक आदमी। तो ऐसे क्रिएटर जब बनते जा रहे हैं ना, तो इस मौके पर कुछ कहना नहीं मुझको। बस जितने भी लोग इन लोगों को फॉलो करने वाले हैं, चाहे बाबा बुढ़े वाले हो, चाहे बच्चे वाले हो, चाहे ये वाले क्रिएटर हों, इन सब लोगों को जो फॉलोअर्स हैं ना, तुम लोग भाई अपने दिमाग का इलाज कराओ, सख्त ज़रूरत है। माना कि देश में बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी बेकारी है, टाइम बहुत है लोगों के पास और टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है रील देखने के अलावा, लेकिन इस ट्रैप में मत फंसो। ये एक ऐसा पेंडेमिक है जो लोगों की आंखों के सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। बताइए क्या कहना है आपको मेरे इस सत्संग पर। अगर आपकी सोच और आपकी बात मेरी बात से कहीं मैच हो रही है तो इसको लाइक कमेंट वगैरह जो भी करना है इसमें कर देना, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।